ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। चलिए मिलकर के एक नए दिन की और शुरुआत करते हैं। आइए हम सभी मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए इस वीडियो को और आज के दिन को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। कोई भी काम करने से पहले यदि प्रार्थना कर ली जाए तो अपने मन को भी सुकून रहता है और हमें ये भी विश्वास रहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आशा की किरण पता नहीं भगवान कहाँ से हमारे अंदर भर देते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो जो वर्ड्स हैं ना, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। इनकी जो पावर है ना वो आपको फील करनी चाहिए। कभी कोई कहता है जल्दी? नहीं कहता। हाँ, कुछ लोग आपको यूं ही कह देते हैं और कुछ लोग आपको अपना समझ कर कहते हैं। बात एक ही है लेकिन कहने कहने का भाव अलग होता है ना। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, कुछ ना कुछ अलग पावर होती है। अब जैसे कि हम मान लो कहीं रास्ते में खड़े हैं, वहाँ खड़े होकर प्रार्थना की गई का अलग भाव है, बाबा के सामने बैठ कर की गई प्रार्थना का अलग भाव है। प्रार्थना साईं तक जा रही है, पहुँचेगी दोनों, लेकिन एक अपने मन से एक अलग सा कनेक्शन बनता है ना कि यार बाबा के सामने बैठने का जो सुकून है वो कहीं और नहीं है। अब हम कहते हैं ना कि बाबा हमें शिरडी बुला लो, क्योंकि शिरडी में बैठकर जो बाबा से मिलने का सुकून है वो शायद घर में बैठकर नहीं है। लेकिन जब नहीं जा पाता भक्त तो वही फील कर लेता है जहाँ वो होता है। लेकिन जब शिरडी जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जो भी सच्चा भक्त साईं का शिरडी जाकर के द्वारका माई में बैठ कर के अपने दुख को बताता है, अपनी तकलीफ़ को साईं से शेयर करता है, मेरा ये विश्वास है कि उसके वो दुख, वो तकलीफ़ें बहुत कम दिन तक फिर रह जाती हैं उसके पास। ये एक सच्चा एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको मैं कि द्वारका माई में जब आप बैठो, शिरडी जाओ, कभी भी शिरडी जाओ या फिर आपके आसपास भी कोई मंदिर हो, तो द्वारका माई में जब आप बैठो ना तो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आप और साईं को याद रखो। उस वक्त ये सोचो कि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और मेरा बाबा बैठा है और हम दोनों को बात शेयर करनी है, किसी तीसरे की मुझे कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस अगर शिरडी जाते हो तब तो फिर बात ही क्या है। शिरडी जब जाओ तो द्वारका माई का जो आंगन है उसको माँ की गोद कहा जाता है। हम वहाँ पर बैठ के ये फील करते हैं कि ये मेरी माँ की गोद है। और आपको तो पता ही है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जितना सुकून अनुभव करता है ना, उतना उसके लिए कितना भी अच्छा बिस्तर लगा दो उसके लिए वो सब बेकार है। लेकिन वो माँ की गोद का सुकून उसको किसी अच्छे बिस्तर में नहीं मिलेगा, वो रोता रहेगा। लेकिन जो जैसी वो माँ उसको लपेट लेती है ना अपने आंचल में, तो वो शांत हो जाता है। उसे लगता है कि बस अब मैं जन्नत में हूँ। तो कभी फील करने का मौका मिले तो द्वारका माई जाकर बैठिएगा, सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ मैं और मेरा बाबा। देखिए द्वारका माई कैसे आपको लपेटती है अपने आंचल में और कैसे आपको सुकून देती है। बाबा के कहे वचन है कि द्वारका माई हम सब की माँ है। तो जो बाबा ने कह दिया वो अटल सत्य है, जिसे कोई टाल ही नहीं सकता, जिसे कोई झुटला नहीं सकता। तो जब भी आप शिरडी जाएं तो फील कीजिए, कम से कम 1 घंटा द्वारका माई में बैठिए, कम से कम। क्योंकि फिर वो आपको वो 1 घंटा भी कम लगने लग जाएगा। आपको कह रहे अभी तो मैं आया था अंदर द्वारका माई में, अभी तो मैं नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। और ज़्यादातर भक्त रात को बैठते हैं बाबा के पास। आपके पास जब भी वक्त हो आप बैठिए और फील कीजिए साईं जी को। और घर पर जब आपको बैठना हो तो घर पर जहाँ पर भी आपका मंदिर हो वहाँ पर आप दोपहर में बैठिए, आप संध्या के समय बैठिए, आप रात के समय बैठिए, या फिर आप सुबह काकड़ आरती के समय बैठिए। जब भी बैठो शांत माहौल हो और आराम से, कोई पाठ नहीं करने का मन है तो मत करो, सिर्फ बैठो और अपने मन में चलने दो साईं साईं साईं, या फिर ओम साईं, फिर जिस भी नाम जाप को आप करते हो वो चलने दो धीरे धीरे से। अगर नहीं चल रहा है आपके मन में तो थोड़ा सा साउंड लगाकर उसमें धीमे धीमे स्वर में बाबा का नाम लो, सुकून मिलेगा। बहुत सुकून है उनके नाम में। ऐसे सुकून को अनुभव करोगे तो ज़िंदगी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं
लपेट पाएंगी, जितना सुकून आ जाएगा आपके पास। और संतुष्ट रहिए हमेशा। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके पास सुकून है। संतुष्टि का मतलब आपके पास जितना है उतने में मालिक का शुक्र करिए कि प्रभु आपने जो दिया मेरे पास बहुत है, आप मुझे जो दे रहे हो मेरे लिए अत्यधिक है। मैं अपने साईं जी की बाबा का बार बार शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने मुझे इस लायक समझा कि जो जिसके लायक नहीं था आपने वो सब कुछ दिया मुझे। तो सोचिए अब जो चीज़ें आप मुझसे छीन रहे हो उससे कितना बेहतर आप मुझे दोगे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। बहुत कुछ खोते हैं भक्त जब भगवान के करीब जाते हैं, तो उनमें से कुछ भक्तों को लगता है कि अरे भगवान के करीब आ रहे हैं तो मतलब सब कुछ खोता ही जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है ना। ऐसा कुछ भक्तों की सोच होती है। और कुछ भक्त ये सोचते हैं कि चलो अगर मालिक इससे मुझे दूर लेकर के जा रहा है तो किसी ना किसी के करीब तो लेकर जाएगा ही, और जिसके करीब लेकर जाएगा शायद वही मेरा हो, है ना। क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ कितना लेखा जोखा हमारा किस किस के साथ कब तक है। तो जब पूरा हो गया आपको रास्ता बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। आपको वो दिशा बदलनी ही पड़ेगी, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब तक जो हो रहा है उसको आनंद से जी लीजिए, मालूम नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रार्थना करते रहिए अपने मालिक से कि हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा मेरे जीवन में आपका होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई पूछता ना दीदी आपके जीवन में क्या चमत्कार है, साईं जब जीवन में बैठा है तो इससे बड़ा चमत्कार और हो ही क्या सकता है। और बाबा के रहते कभी किसी चीज़ की परेशानी, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ में ये नहीं लगता कि नहीं होगी। ये लगता है कि वो है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो है तो वो मुझे गिरने तो नहीं देगा, वो है तो आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा, मुझे संभालने आएगा, मुझे समझाने आएगा। क्योंकि हंसते हुए तो दुनिया देखती है हम लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रोते हुए सिर्फ उनका भगवान देखता है। जब वो तकलीफ़ में होता है तो सिर्फ उनका मालिक जानता है कि मेरा बच्चा आज बहुत रो रहा है, तो उसको चुप कराने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है, क्योंकि वो रोता ही उनके सामने। शिरडी गए हो, दरबार में जब बाबा से नज़रें मिलेंगी तो अपनी नज़रों को उनसे मिला नहीं पाओगे, झर 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 आंसू गिरने लग जाते हैं आँखों से। भक्त जो सोच कर जाता है वो बोल नहीं पाता अंदर, तो बैठा है तभी तो। उसकी शक्ति के आगे आपकी ज़ुबान ही नहीं खुलती, हमारी ज़ुबान ही नहीं खुलती। हम सोचते हैं कि बाबा से आज ये बोलेंगे जाकर कि बाबा आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे वो उनकी निगाहों से हमारी निगाहें, जैसे ही हम उन्हें देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए, बस देखते ही जाएं। 1-2 मिनट मिलते हैं दर्शन करने के लिए, बस तुम्हें निहार ही लूँ वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस बाबा हर जगह पे हैं, हर जगह साईं है, कण कण में साईं है। तो बस अपने बाबा को फील करते रहिए। सारा जो आनंद है ना वो फील करने में ही है। फील करो तो हर जगह बाबा बैठे हैं। तो आज सबसे पहले प्रार्थना करते हुए बाबा से आशीर्वाद लेते हुए, हे देवा सब कुछ ठीक रखना, सब पर रहम नज़र करना, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत आपके शुभ आशीर्वाद से भरपूर बनी रहे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जी आप सभी को। जिनके एग्ज़ाम है मालिक उन पर भी कृपा करें, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है बाबा उन पर भी कृपा करें। जो भी जिस कष्ट से गुज़र रहा हो, मेरी इस वक्त बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि उनका हर कष्ट थोड़ा दूर हो जाए बाबा उनसे, उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। तो साईं प्रार्थना के बाद अब सुन लेते हैं हम बाबा की लीला को, जो कि आज जिन भक्त के साथ हुई है। लीला तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन लीला का जो मतलब होता है ना वो बाबा का प्यार और बाबा का आशीर्वाद होता है। लीलाएं हम सबके जीवन में अत्यधिक हैं, जितनी हम बताएं उतनी ही कम है। लेकिन जब कोई बात ऐसी आती है तो इंसान कहता है कि हाँ मेरे बाबा ने मेरे साथ भी ऐसा किया था। वो तो सबको लीलाएं जो अपने साथ हुई होती हैं, जो चमत्कार हमारी लाइफ में हुए होते हैं, वो हमको याद आते हैं और याद रखने भी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि बाबा ने आपको कहाँ कहाँ बचाया है। हमेशा याद रखिए कि बाबा ने आपकी कितनी रक्षा की है। हमेशा इस बात को याद रखिए, और जितनी बार याद आ जाए उतनी बार शुक्राना करते रहिए कि प्रभु आपकी ही बदौलत आज मैं बहुत सुखी हूँ। आपकी बदौलत मैं एक दिन ज़िंदगी में बहुत कुछ खुशियों से अपने जीवन में ले आऊँगी।
लेकिन उस सब के लिए आपका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। आज की लीला है श्वेता जी की तरफ से। जी हाँ, श्वेता जी ने अपना नाम तो शायद नहीं लिखा है, बट मुझे लगता है ये श्वेता जी का ही मैसेज है। तो आइए पढ़ लेते हैं इस मैसेज को और बाबा की लीला को आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो श्वेता जी लिखते हैं कि ओम साई राम दी मेरे हस्बैंड का नेम विशाल है। उनको ईयरिंग की प्रॉब्लम है। कुछ मंथ पहले अचानक से उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज़ी से कम होने लगी, जबकि उनकी एज अभी 37 ही है, 37। फिर मैंने बाबा का खूब मन से ध्यान किया, प्रार्थना की और मन ही मन उनसे इस बारे में चिंतन किया, चिंता जताई। ये प्रॉब्लम 1.5 साल से हुई है, बट पिछले लगभग 1 महीने से उनको अब सुनाई देने लगा है। पहले से ज़्यादा अब वो हमारी बातों को अचानक से अच्छे से नॉर्मल वॉइस में ही सुन लेते हैं और समझ पाते हैं। इसके लिए मैं बाबा जी का जितना ही शुक्रिया करूं उतना ही कम है। बस बाबा जी हम सब पर, हम जितने भी साईं भक्त हैं और साईं परिवार के लोग हैं, ऐसे ही कृपा बनाए रखें। किसी को भी बहुत दुख ना मिले, सब खुश रहें, यही बाबा से प्रार्थना है। और अनुदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। भगवान आपको बहुत ही खुश रखे। जय जय साईं राम। श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ढेर सारा प्यार। साईं चरणों में ये लीला आपने भेजी, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये लीला आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में कही गई है। जैसा कि जो श्वेता जी हैं उनके हस्बैंड का नेम विशाल है। तो विशाल जी को जो सुनने की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पाते थे कानों से, उनकी जो सुनने की शक्ति है वो कम हो गई थी। तो अब कोई बात जब हमको अपने किसी स्पेशल इंसान से करनी होती तो हम बहुत धीरे से करते हैं ना कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वही जब प्रॉब्लम आ जाए तो कितना दुख लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन दुख से निपटने की शक्ति हमको बाबा देते हैं। वैसे ही श्वेता जी ने भी बाबा का ध्यान किया, प्रार्थना की, मन ही मन बाबा से बताया। यहाँ पर गौर करने वाली बात जो हम पकड़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी चिंता जो है बाबा से जताई। सब सॉल्यूशन यहीं पर है। अगर वो साईं से शेयर ना करती तो शायद ये ठीक ना होता। ये ठीक मुझे लगता है तब हुआ जब उन्होंने अपनी चिंता बाबा को बताई, ये सोचकर कि यही ठीक कर सकता है ना श्वेता जी? शायद मैं सही बोल रही हूँ। तो बाबा से आप बताना शुरू करो। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि अपनी चीज़ें बताइए, घर का खर्च बताइए, अपने ऊपर जो प्रॉब्लम है वो बताइए, अपने ऊपर जितना खर्च कर रहे हो वो बताओ। आज ज़्यादा खर्चा कर दिया है वो भी बता दो जाके कि प्रभु आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कम हुआ वो भी बताइए, जितना हुआ उतना बताइए। आप शेयर करना शुरू तो कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी में क्या होता है। मेरी मत मानिए, अपने आप से कीजिए, शेयर कीजिए बाबा से। तो इस प्रकार जब श्वेता जी ने बाबा से प्रार्थना की तो उनके हस्बैंड को धीरे धीरे सुनना शुरू हो गया। अब वो उनकी बातों को समझ भी लेते हैं और नॉर्मल वॉइस में वो सुन लेते हैं। इसके लिए साईं जी का ही धन्यवाद है, क्योंकि सब करने धरने वाले बाबा ही हैं और बाबा ही हमारी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, बाबा ही हमारी ज़िंदगी को सजाते हैं, जो कि हमसे बहुत प्यार करते हैं हमारे बाबा। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका, ये लीला हम सबके साथ शेयर करने के लिए। साईं जी आपको सदा हेल्दी एंड हैप्पी रखें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई परेशानी कभी ना आए, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो इसी के साथ आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा,
असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। साईं जी आप सभी का दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर कर दें और आपका लाइफ का हर एक पल खुशियों से भरा हुआ हो। बहुत खुश रहें आप, हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहें। आज का आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।